कहा, पार्वती शिवलिंग की साक्षी में बैठने पर तू मेरे सम्मुख में बैठी पार्वती, और तूने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, अर्चना करी, आराधना करी। केवल एक शिवलिंग की पूजन करने वाला केवल शंकर की पूजन नहीं करता है पार्वती। शिवलिंग की पूजन करने वाला 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण एक शिवलिंग पूजन में कर लेता है। शंकर भगवान के मस्तक पर अपन ये हाथ में जो चंदन लेते हैं, जब चंदन अपन भगवान देवादिदेव महादेव को त्रिपुंड लगाते हैं, कभी लगाया आप लोगों ने? लगाया? तो ये देवादिदेव महादेव को जब अपन त्रिपुंड लगाते हैं तो इस त्रिपुंड में 27 देवी देवताओं का निवास होता है। कितने देवी देवता होते हैं? 27। प्रथम रेखा में 9, दूसरी रेखा में 9 और तीसरी रेखा में 9। जो शिवजी के मस्तक पर प्रथम रेखा होती है, सबसे पहली रेखा, उसमें 9 देवियों का निवास होता है। पार्वती, मेरे मस्तक पर जब दूसरी रेखा कोई खींचता है तो उसमें 9 ग्रह का निवास होता है। और सुनो पार्वती, जब मेरे मस्तक पर कोई तीसरी रेखा खींचता है तो रेखा वो लगाता है और उसके घर में 9 निधि में प्रदान कर देता हूं। शिवजी पर पार्वती जी से भगवान देवादिदेव महादेव कर रहे हैं, पार्वती तूने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, अर्चना करी, हरतालिका व्रत करा, आराधना करी, व्रत करा, साधना करी, अन्न छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, पत्ती खाना छोड़ दिया, बेलपत्र छोड़ दिया तूने खाना। और पार्वती अपनी नासिका के 2 श्वास से श्वास लेती थी, उसमें से 1 से लेना छोड़ दिया। इससे तुझे महादेव नहीं मिला है पार्वती। भूलवश तेरी सखी ने चंदन लाकर रखा और उस चंदन को तूने एक एक लगाना प्रारंभ करा जब मुझे पार्थिव शिवलिंग पर। बस पार्वती, जैसे जैसे चंदन की एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन खींचना प्रारंभ होती है, जैसे नीचे से लाइन ऊपर की ओर बढ़ती है, उसी तरह मैं भी संसार के जीव को उन्नति की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूं। प्रथम रेखा में शंकर भगवान कहते हैं 9 देवियों का निवास होता है। त्रिपुंड की दूसरी रेखा में देवादिदेव महादेव कहते हैं 9 ग्रह का निवास होता है। और त्रिपुंड की तीसरी रेखा में 9 निधि का निवास होता है। और ये 9 निधि शिवजी कहते हैं मैं त्रिपुंड लगाने वाले को अपने आप प्रदान कर देता हूं। कोई देता नहीं, मैं स्वयं दे देता हूं। मैं स्वयं देता हूं ये 9 निधि।